लोग क्या पढ़ने वाले देख लेते, ठीक है। आज आप लोग का क्लास 5 का चल रहा है हिस्ट्री का चैप्टर महात्मा गांधी लीड्स द नेशन, ठीक है। इसमें आप लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले पहले समझो, है ना। सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे महात्मा गांधी जी के बारे में, है ना, छोटा सा उनका परिचय समझोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे रॉलेट एक्ट, क्या पढ़ोगे? हाँ। सेकंड होगा आप लोग का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मींस असहयोग आंदोलन, मतलब यस। उसके बाद होगा साइमन कमीशन, इसके बारे में आप लोग समझोगे। फिर होगा आप लोग का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी में आप लोग गांधी जी के नमक आंदोलन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है बेटा, दांडी मार्च। लास्ट में आप लोग पढ़ोगे क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोग का जो चैप्टर है बेटा मेनली मुख्य रूप से आप लोग समझोगे हमारे आजादी से रिलेटेड है और गांधी जी द्वारा चलाया गया जो मुख्य आंदोलन है, ठीक है, ठीक है, उन आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है बेटा। आप सभी लोग देखते चलिए और लिखते चलिएगा। सबसे पहला आप लोग का महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग थोड़ा परिचय जान लेते, ठीक है। हु इज महात्मा गांधी, ठीक है बेटा, छोटा सा परिचय। महात्मा गांधी हमारी तरह एक सामान्य, ठीक है, व्यक्ति थे, ठीक है। हालांकि उनका परिवार कुछ बोल सकते हैं पूरा संपन्न परिवार में नहीं तो लेकिन मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था, है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो थे महात्मा गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर को कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, है ना। आप लोग इनके जन्म दिवस को गांधी जयंती के नाम से, है ना, सेलिब्रेट करते हो, ठीक है बेटा। तो 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ 1869 में गुजरात के, है ना, गुजरात का एक स्थान है, ठीक है, जिसका नाम है पोरबंदर। क्या नाम है? पोरबंदर। पोरबंदर में, है ना, 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। इनकी स्कूली शिक्षा इनके गांव में हुई। उसके बाद फिर इन्होंने अपने आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब जो बैरिस्टर यानी वकील की जो डिग्री होती है ना, वो लेने के लिए लोग अपनी शिक्षा के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए। कहाँ गए? इंग्लैंड गए, ठीक है बेटा, है ना। किसके लिए गए? लॉ की पढ़ाई के लिए। किसके लिए? हाँ, लॉ डिग्री के लिए, है ना। मेनली डिग्री तो हम लोग नहीं बोल सकते, पढ़ाई बोलेंगे, ठीक है बेटा। बैरिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बैरिस्टर मीन्स वकील होता है, तो वकील की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गया, है ना। और जब इंग्लैंड से भारत आए तो कुछ केस भी मुंबई महाराष्ट्र में लड़ने के लिए जाया करते थे। वहीं पर इनको एक केस मिला, ठीक है, जो रिलेटेड था आप लोग का एक देश है ना, आप लोग देखोगे वर्ल्ड में एक देश है साउथ अफ्रीका, है ना। तो साउथ अफ्रीका में वो केस लड़ना था, इसके लिए उन्होंने, जो इस व्यक्ति का केस था, उन्होंने इनको बुलाया साउथ अफ्रीका, है ना, गांधी जी को। तो गांधी जी वहां पर गए। उसके बाद लगभग उन्होंने 21 वर्ष वहां पर बिताया। कितना वर्ष? 21 वर्ष उन्होंने वहां पर बिताया। वहां पर भी वो शांत नहीं बैठे, है ना। उन्होंने क्या किया, आप लोग ध्यान दोगे, जो भारतीय अधिकतर होते हैं उनका जो रंग होता है सांवला। क्या होता है? हाँ। और जो ब्रिटिश थे उनका रंग था गोरा। क्या था? हाँ। तो अफ्रीका में भी उस समय अंग्रेजी शासन का प्रभाव था, है ना। तो उस समय जो अफ्रीका के जो लोग थे, है ना, वहाँ के जो जनता जिनका रंग काला था, या फिर भारतीय जो भारत से अफ्रीका जाया करते थे काम के लिए, है ना, रोजगार के लिए, तो वहां पर उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, है ना, उनका अपमान किया जाता था। उनमें से एक गांधी जी भी थे, है ना, जिनके साथ अपमान हुआ। आप लोग ने सुना होगा एक समय उनको ट्रेन से, है ना, धक्का दे दिया गया था, ठीक है, उतार दिया गया था। हालांकि वो चलती ट्रेन से नहीं, रुकी हुई ट्रेन से था। और इसका कारण भी था कि उनका रंग काला था, है ना। और आप लोग अगर बहुत जानोगे इनके बारे में, गांधी जी के बारे में, तो इसी सफर में उनको, है ना, बहुत थप्पड़ भी मारा गया एक व्यक्ति के द्वारा जो कि गोरा आदमी था। उन्होंने इनको गंदी गंदी गालियां भी दी, है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे गांधी जी का सबसे पहला जो संघर्ष या उनका जो क्रांति और आंदोलन जो होता है वो शुरू हुआ था अफ्रीका में। कहाँ शुरू हुआ था? अफ्रीका में, है ना। अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले अपना, है ना, ये जो बोल सकते हैं आंदोलन का जो निर्णय उन्होंने अपने जीवन में लिया कि आंदोलन एक सही निर्णय कैसे हो सकता है। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति, आपको एक एग्जाम्पल लो, है ना, किसी व्यक्ति पर आपको गुस्सा आ रहा है ना, आपको गुस्सा है, आपने उसको मारा, एकदम मारते जा रहे हो, 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ 10 थप्पड़ मारा, और वो व्यक्ति आपको कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप खड़े। एक समय के बाद आपका गुस्सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुस्सा। हाँ, आप लोग कभी इसको देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति, है ना, आप ही किसी को मारे और वो व्यक्ति आपके ऊपर रिप्लाई ना करे, है ना, तो आपका गुस्सा अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है ना। तो गांधी जी इसी विचार पर चलते थे। उनका विचार ये था कि अगर कोई व्यक्ति आपको मारे, है ना, तो उससे अगर तुम लड़ोगे तो उसका जो मन रहेगा और गुस्से की ओर आकर्षित होगा, है ना, और गुस्सा होगा वो व्यक्ति। तो इसलिए गांधी जी क्या करते थे, उन्होंने अपना एक विचारधारा क्या दी कि अगर कोई व्यक्ति, आप किसी को पसंद नहीं करते तो आप उसका विरोध मार कर ना करो, आप उसका विरोध आंदोलन हड़ताल करके करो, है ना।
तो ब्रिटिश सरकार के साथ उन्होंने ऐसा काम किया और उनको साउथ अफ्रीका में, जो कि उनका अपना देश नहीं था, वहां पर भी उनको बहुत सफलता मिली है ना। ठीक है बेटा। उसके बाद आप लोग ध्यान दोगे, जो गांधी जी थे है ना, वर्ष 1915 में, वर्ष 1900 आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ईयर था 1915 का, जब गांधी जी वापस आ गए भारत में। कहाँ है? हाँ, भारत में। अब वो तो हमेशा 21 वर्ष तक लगभग है ना, वो भारत में आया करते थे बीच बीच में, लेकिन अधिकतम समय उनका बीता कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, है ना। अब वो भारत के बारे में उतना जानते नहीं थे। जब वो भारत में आए, उन्होंने देखा भारत की स्थिति कितनी खराब थी। यहाँ पर अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते थे, व्यवहार करते थे, जैसा कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा था, है ना। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरी जन्मभूमि, मेरा अपना देश है ना, है। अब मैंने वहां पर कर्म किया, अब ये काम मैं यहाँ पर भी करूंगा, और यहाँ पर मैं जो ब्रिटिश है उनके विचारों को बदलूंगा, है ना। और जो हम गुलाम थे, हम आजादी की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है बेटा। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया? अलग अलग आंदोलन लाया। क्या किया? अलग अलग चलाया, है ना, अपनी आवश्यकता के अनुसार और भारत की स्थिति के अनुसार। लेकिन उसके पहले आप लोग जान लो बेटा, जब 1915 में गांधी जी भारत आए, 1915 में, है ना, 1915 में जब गांधी जी भारत आया ना, तब वो भारत के बारे में उतना उस समय नहीं जानते थे। क्योंकि बेटा, क्योंकि अधिकतम समय उन्होंने अपना अफ्रीका में बिताया। कहाँ बिताया? अफ्रीका में, है ना। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया जो आप सीख भी सकते हो, है ना। अगर आप कहीं नए हो, कहीं पर आपको वहां पर लोगों का साथ देना, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वहां की स्थिति, कि वहां के लोगों की स्थिति क्या है, वहां के लोगों का व्यवहार क्या है ना। तो उन्होंने जब आया, अब वो बैरिस्टर थे भाई, एक वकील थे, है ना। वकील हमेशा सूट बूट में होता है, कोट पैंट पहनता है, जूता पहनता है। लेकिन जब वो भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति इतनी खराब है ना, अंग्रेजों के कारण, कि अधिकतम भारतीयों का कपड़ा फटा पुराना, खराब, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है ना। बहुत किसान लोग तो भाई टैक्स के कारण दबे होते थे। तो उन्होंने सोचा क्या कि अब मुझको अब आंदोलन करना है, तो वो कोट सूट बूट पहन कर क्या आंदोलन कर सकते थे। हम लोग गांधी जी का अधिकतर फोटो देखते हैं धोती में और लाठी लिए। ऐसा क्यों? क्या वो बचपन से बूढ़े पैदा हुए थे? नहीं, वो उस समय युवा थे, है ना। अब लेकिन उनको लगा, उन्होंने देखा कि भारत के जो अधिकतम लोग हैं वो गरीब है ना, उनकी स्थिति वंचित है ना समाज से एक तरह से। ठीक है। तो उन्होंने किया क्या? सबसे पहले उन्होंने एक अपने आप में, मतलब बोल सकते हैं, कसम लिया कि भाई अब मुझे लोगों के बीच में जाना, आंदोलन करना है, तो मुझको अपने इस वस्त्र को छोड़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद उन्होंने अपना धोती कुर्ता अपनाया। धोती, ठीक है, धोती पहनना उन्होंने तभी से शुरू किया क्योंकि भारत की स्थिति खराब थी। भारत के जो लोग थे ना, वो लोग का पर्याप्त कपड़ा नहीं था उनके अंग पर, है ना। तो उन्होंने यहाँ से अपना वो स्थिति जो थी शुरुआत की उन्होंने, है ना। उन्होंने सबसे पहले ये शुरुआत किया। उसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे काम किए। आप लोग देखोगे हमारे समाज में हम लोग जिसको अछूत बोलते हैं, डोम चमार का नाम देते हैं ना, उनको गांधी जी ने क्या कहा कि भाई वो निचले वर्ग के नहीं है। अब जैसे मान लो ऊंचा वर्ग क्या काम करता है? अच्छा काम करता है ना। और जो नीचा वर्ग जिसको हम लोग मानते थे उस समय, अभी के समय में हमारे समाज में ना कोई नीचा है ना कोई ऊंचा है, सब समान है ना हमारे संविधान के अनुसार। ठीक है बेटा, और कानून के अनुसार। लेकिन उस समय जो गांधी जी थे, है ना, उन्होंने देखा कि उस समय सभी लोग को क्या खराब, जो नीचे का काम करते थे, है ना, साफ सफाई का काम करते थे, मरे हुए जानवरों को जलाया करते थे, लाश को जलाया करते थे, है ना। उसके बाद फिर टॉयलेट साफ किया करते, जो भी छोटा काम करते थे, है ना। छोटा काम कुछ नहीं होता है ना। तो सब जब काम किया करते थे उनको बहुत खराब माना जाता था। तो गांधी जी ने क्या किया कि भाई मान लो कि अगर एक एग्जाम्पल लो, आपके घर के सामने अगर कोई बड़ा जानवर मर जाए, है ना, आपको घिन आती है, आप छूना नहीं चाहते, है ना। अगर उसको कोई व्यक्ति ना हटाए, आप ना हटाए, तो एक समय के बाद वो जो जानवर होगा सड़ेगा, गलेगा, बदबू मारेगा, है ना। उसके जो बैक्टीरिया वायरस होंगे आपके हवा में फैलेंगे, आपके घर तक आएंगे, आप भी बीमार हो गए, है ना। तो आप बताओ कि वो अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम कर रहा है? जो सफाई का काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है ना। आपको लग रहा है भले बुरा काम कर रहा है, लेकिन वो सबसे अच्छा काम कर रहा है समाज में, है ना। क्योंकि वो समाज की उन गंदगी को निकाल रहा है जिससे इंसान शारीरिक रूप से क्या होगा? बीमार होगा। क्या होगा? तो गांधी जी ने क्या किया कि भाई वो नीचे, वो लोग नीच नहीं है ना, वो लोग नीच नहीं है, वो लोग नीच वर्ग के नहीं है, वो लोग हरिजन है। क्या है? उन्होंने उनको हरिजन कहा। क्या कहा? हरिजन, है ना। अब हरिजन क्या होता है भाई? हरि का मतलब होता है भगवान। क्या होता है? हरि हम लोग बोलते हैं ना भगवान को, ठीक है। तो हरि का मतलब हो गया क्या? भगवान हो गए। क्या हो गए? और जन मतलब हो गए व्यक्ति। क्या हो गया बेटा? है ना। तो हरिजन उन्होंने किसको बोला? जो भगवान के व्यक्ति, भगवान के जो सबसे करीब है वो है हरिजन। वो कौन है? वो है हरिजन, है ना बेटा। तो हरिजन किसको कहेंगे? जो समाज में, है ना, अच्छे काम करता है ना कि बुरे काम, क्योंकि वो साफ सफाई का काम कर रहा है ना। इसलिए भगवान हमारे, सॉरी, इसलिए गांधी जी ने उनको हरिजन कहा। क्या कहा?
कि वो भगवान के सबसे करीब है। ठीक है बेटा, अब हम लोग ने उनका छोटा परिचय जान लिया, अब हम लोग पढ़ते आगे है ना। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को पढ़ना है महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने बता दिया। अगला आप लोग का रॉलेट एक्ट क्या है बेटा आप लोग का। अब बेटा आप लोग का अगला टॉपिक जो है वो है आप लोग का रॉलेट एक्ट। क्या है? तो रॉलेट एक्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक है, आगे अब देखो बेटा रॉलेट एक्ट आप लोग देखोगे एक कानून है। क्या है? एक लॉ। अब आप लोग इधर ध्यान दो बेटा, जो रॉलेट एक्ट था ना अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक कानून था। इसके अनुसार था क्या समझो यहाँ पर, उस समय जो हमारा भारतीय समाज था है ना, धीरे धीरे भारतीय समाज में क्या था, लोगों में जागरूकता बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी? अवेयरनेस। और अवेयरनेस बढ़ने का कारण था क्या कि लोग अंग्रेज का विरोध करने लगे थे, ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे थे है ना। तो उस समय हुआ क्या, अंग्रेज डर रही थी ना हमारे भारतीयों से कि भाई कभी ना कभी ये लोग कुछ ना कुछ कर देंगे। तो अब इन्होंने किया कि वो लोग ने एक कानून लाया रॉलेट एक्ट में। इसमें था क्या है ना कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो अगर मैं आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोग को है ना, तो मैं आप लोग को अगर सच्चाई बता रहा हूँ है ना, कुछ चीज बता रहा हूँ मैं आप लोग को, तो आप लोग उस सच्चाई को मानोगे कि नहीं मानोगे? और अगर कोई व्यक्ति गलत है तो आप उसका विरोध भी करोगे है ना। तो यहाँ पर उस समय था क्या कि अंग्रेज जो थे है ना, वो लोग सभा मतलब असेंबली जो होती है ना, लोग जब मिलकर बात करते हैं ना किसी चीज को, तो उसको हम लोग सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उस समय सरकार ने किया क्या, कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति है ना असेंबली नहीं करेगा। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी सभा नहीं करेगा है ना। ठीक है, सभा क्यों नहीं करेगा भाई? सभा ना करने का कारण क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सभा करेगा, उसमें जो लोग होंगे है ना, उन लोग को सच्चाई बताई जाएगी अंग्रेज सरकार के द्वारा है ना, उसमें क्रांति के विचार पनपेंगे है ना, लोग के अंदर विचारधारा आएगी आजादी की है ना, स्वतंत्रता की। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे अंग्रेज सरकार का। क्या करेंगे? हाँ, विरोध करेंगे अंग्रेज सरकार का है ना। अब अंग्रेज सरकार का विरोध करेंगे तो इसमें अंग्रेज सरकार का हानि होगा है ना, कि उसको जाना पड़ेगा भारत छोड़कर। तो वो लोग ने किया क्या है ना, यहाँ के दो नेता थे। ठीक है, अमृतसर, आप लोग ध्यान दोगे, अमृतसर जो कि आप लोग के पंजाब में पड़ता है। ठीक है, पंजाब का एक क्षेत्र था अमृतसर है ना, आप लोग ध्यान दोगे पंजाब अमृतसर में हुआ क्या है ना, यहाँ के दो नेता थे ना। दो नेता कौन थे? आईएनसी, आप लोग ने नाम सुना है ना बेटा, आप लोग को पता है आईएनसी क्या है? आईएनसी का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है बेटा, तो उस समय ये पार्टी सबसे बड़ी थी भारत में। आप लोग ध्यान दोगे आईएनसी के दो नेता थे अमृतसर पंजाब से, एक का नाम था सत्यपाल और एक का नाम था डॉक्टर सफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? डॉक्टर सफुद्दीन किचलू। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये जो दो नेता थे ना, इनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया ना। अब इस अरेस्ट करने के कारण हुआ कि आप लोग ध्यान दोगे ना, अब यहाँ के जो भाई सामान्य जनता थी अमृतसर पंजाब की, वो लोग को बहुत बुरा लगा कि जो हमारे नेता, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है ना। अब इसलिए वो लोग ने असेंबली लगाया। क्या लगाया? असेंबली लगाया ना। इस असेंबली में क्या थे, लगभग 4 से 5 हजार लोग थे माना जाता है ना। ठीक है, असेंबली एक गार्डन में लगा। कहाँ लगा? एक, हाँ, गार्डन, एक पार्क में। ठीक है, अमृतसर के एक पार्क में लगा। ठीक है बेटा, वहां पर हुआ क्या, उस बाग का नाम था, आप लोग देख लो, ये जो आईएनसी का ने जो असेंबली लगा, ये लगा बाग, जिसका नाम था जालियावाला। क्या नाम था? जालियावाला बाग। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या बेटा, यहाँ पर लगा असेंबली। ठीक है, अभी इस असेंबली में हुआ क्या, सब लोग बैठे थे, बात कर रहे थे, सभा चल रही थी। अब उस समय अंग्रेज को पता चल गया, अंग्रेज लोगों को पता चल गया। और वहां पर एक सैनिक अधिकारी था जिसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? हाँ, आर्मी था वहां का एक हेड है ना जिसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? अब जब जनरल डायर को पता चला तो उसने क्या किया, वो ये कर सकता था है ना कि जाकर लोगों को मना करता, लाठी चार्ज कर सकता था ज्यादा गुस्सा आने पर कि भाई जाओ निकलो, आपको सभा नहीं करना है, कानूनी गैर अपराध है, ये अपराध है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जनरल डायर ने क्या किया, अपने सैनिकों के द्वारा वहां पर लेकर गया सैनिकों, और पूरी सभा पर, खुली असेंबली पर है ना, गोली चलवा दिया। क्या चलवा दिया? और लगभग जो 4-5 हजार लोग थे वहां पर जमे, उसमें से हजारों मारे गए, कुछ घायल हुए और कुछ जो थोड़े मोटे बचे थे वो भाग भी पाया है ना। तो वहां पर अधिकतम बहुत सारे लोग मारे गए है ना। अब उस कारण हुआ क्या, आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जालियावाला बाग हुआ, इसमें हजारों लोग मारे गए है ना। लगभग आप लोग देखो,
यहाँ पर 5,000 के लगभग आप लोग माना जाता है कि 5,000 यहाँ पर क्या थे, सिटीजन्स थे, है ना, नागरिक थे, या फिर आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, या पीपल थे। ओके बेटा, और पीपल। अब इन पर क्या हुई, फायरिंग हुई। क्या हुई, फायरिंग हुई, है ना। अब इस फायरिंग के कारण हुआ क्या, कुछ बहुत सारे, है ना, क्या वो डेथ, उसके बाद फिर इंजर्ड, और कुछ बच भी गए ना। अब इससे हुआ क्या, भारत में एकदम अशांति फैल गई, है ना, कि भाई कोई भी सैनिक, कोई भी सरकार, है ना, जो ब्रिटिश सरकार है, हमारे भारतीय लोगों पर ऐसे कैसे आक्रमण कर सकती, गोली कैसे चला सकती है ना, और उसमें इतने लोगों की मृत्यु, ठीक है, क्या है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी घटना थी। तो उस समय किया क्या वहां पर, है ना, अब वहां पर गांधी जी को बहुत गुस्सा है, तो गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या नाम था बेटा,